हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो प्रैक्टिस सेट साथ लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो गाइज, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, तो ये वसा का पाचीकरण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे तरल पदार्थ जो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत द्वारा निर्मित और स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पाचीकरण करना ही होता है एवं पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगला प्रश्न, सेरिब्रम के कार्यों में से एक है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेरिब्रम दोस्तों मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति एवं चिंतन का केंद्र है। वैसे भूख प्यास रक्तदाब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है एवं दर्द ठंडा गर्म को पहचानने का कार्य थैलेमस द्वारा होता है। तो आपका ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है एवं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है? तो ये कार्टिलेज करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं एवं मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? तो ये लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी, जो कि वर्गीकी का जन्मदाता कैरोलिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका एवं इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। यह मांसपेशियों और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली यकृत कोशिका में पाया जाता है। जबकि दूसरा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसमें राइबोसोम उपस्थित रहता है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो ये हीमोग्लोबिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद एक प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है तथा CO2 को शरीर के विभिन्न भागों के अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। वैसे स्वस्थ रहने के लिए हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुष में 14 से 18 ग्राम पर DL तथा महिलाओं में 12 से 16 ग्राम DL होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो आपका ये रोसेला से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, जिन का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये सिस्टोन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे जिन का कार्यात्मक इकाई आपका हो जाएगा सिस्टोन और उत्परिवर्तन की इकाई हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन एवं संयोजन की इकाई हो जाएगा रेकॉन। अगला प्रश्न, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक क्या है? तो आपका ये
फाइसोसाइनिन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आपका ये परितारिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो परितारिका या आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो आपका ये इलेक्ट्रिक घंटी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है? तो इनकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। अगला प्रश्न, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब क्या होता है? तो उच्च होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं संपीड़नों के द्वारा ब्यूटेन एवं प्रोपेन द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। अगला प्रश्न, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो आपका यह न्यूटन का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं न्यूटन का तृतीय गति नियम यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो ये लोहा में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ध्वनि की चाल आपका 5130 मीटर पर सेकेंड होता है लोहा में ध्वनि की चाल, जबकि वायु में आपका होता है 332 मीटर पर सेकेंड एवं जल में आपका होता है 1483 मीटर पर सेकेंड एवं अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, यदि तरंग 2.5 सेकेंड से 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति 8 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति फोकस F = 1/T, यानी आवृत्ति मुझे दे रखा है 20 कंपन दे रखा है मुझे, 20/2.5 करेंगे तो मुझे 8 हर्ट्ज ही आ जाएगा उत्तर इसका। अगला प्रश्न, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वस्तु का संवेग m भी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं एवं यह एक सदिश राशि है। तो वैसे संवेग बराबर आपका होगा द्रव्यमान गुणे वेग एवं इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बेंगलुरु के कर्नाटक में बनाया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जा रहा है एवं यह 14 मंजिला यह टावर प्रोजेक्ट स्काई विला कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो आपका पीवी सिंधु बन गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2016 में और रजत पदक के बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया ट्रेन का नाम क्या है? तो ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लाइफलाइन एक्सप्रेस यह विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है एवं इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सभी सुविधाएं एवं मरीजों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? तो ये भारत की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में
भारत के लगभग 1,80,00,000 लोग विभिन्न देशों में रह रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात में 35 लाख और 27 लाख अमेरिका में, 25 लाख सऊदी अरब में। इसके अलावा भी आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, ब्रिटेन में भी भारत के लोग रह रहे हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लेनेट सम्मेलन, जो कि वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका फ्रांस में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो आपका ये 143 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं फ्लोरिडा में कब के केनेवेरल स्थित स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से यह उड़ान संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था? तो यह भारत का स्थान 50वां था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सर्वोच्च स्थान पे आपका न्यूजीलैंड और डेनमार्क था और सबसे निचले पायदान पे आपका सोलामिया था। अगला प्रश्न, ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो आपका हो जाएगा अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और जापान, जो कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जबकि भारत का स्थान इस तालिका में 48वां था, जिसमें कुल 7 पदक प्राप्त किए थे भारत, जो कि उनमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत एवं 4 कांस्य पदक। अगला प्रश्न, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपका एम राजशेखर हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे बिल गेट्स की पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, एवं शिवशंकर मेनन का बुक हो जाएगा आपका इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, एंड जॉन ग्रिशम का बुक हो जाएगा शोले, यानी वन मैन वन होप, वन मैन वन होप। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये भव्यालाल को बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? तो ये 60:40 के अनुपात में विभाजित किया गया है। वैसे पूर्वोत्तर राज्यों की बात करूं तो आपका ये अनुपात बदला हुआ है, जो कि 90:10 रेशियो में है। अगला प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जून 1995 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? तो ये फसल की बुआई से पहले की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं खरीद मूल्य की घोषणा फसल तैयार हो जाने के बाद की जाती है, खरीद मूल्य की घोषणा। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका ये उद्यमों को स्वामित्व के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये गुलाम अहमद था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो आपका विलेजली आपका हो जाएगा शिशु हत्या पर प्रतिबंध, ये इनका ही विषय है। लॉर्ड कैनिंग आपका हो जाएगा विधवा विवाह की अनुमति, एवं नॉर्थ ब्रुक का हो जाएगा आपका अंतर्जातीय विवाह, एवं लैंस डाउन का हो जाएगा आपका लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई है।
तो आपका कूट बैठ जाएगा ऑप्शन डी RSPQ। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 22वां अधिवेशन था 1906 में, ये कलकत्ता में किया गया था एवं इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद को उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये महाराजा खेतड़ी ने दिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आपका ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वप्न वासदत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये भास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि स्वप्न वासदत्ता भास की प्रमुख रचनाओं में से एक रचना है एवं यह रचना राजा उदयन और वासदत्ता की कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो आपका ये एरन अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बीटा प्रथम था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान, ये कथन गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल आपका धान में होकर गेहूं तथा जौ था। उसके अलावा आपका प्रथा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, यह भी सही है। एवं सिंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, यह भी सही है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी, यह भी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 से सृजन हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम मॉन्टेग्यू जेम्स फूड सुधार के नाम से भी जानते हैं। एवं इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रथा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो आपका ये मंत्रिमंडल सचिव होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एवं मंत्रिमंडल सचिव का प्रमुख होता है तथा साथ ही यह देश का वरिष्ठ लोक सेवक भी होता है। अगला प्रश्न, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी एवं इनका वास्तविक नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। एवं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया गया। अगला प्रश्न, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो ये परामर्शदात्री समिति होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पंचायत समिति एक परामर्शदात्री समिति है। त्रिस्तरीय ढांचे में मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जैसे हम ब्लॉक की व्यवस्था की गई है, क्षेत्र पंचायत के सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित समितियां भी गठित की गई है, जैसा कि नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, इसके साथ साथ जल प्रबंधन समिति इत्यादि गठित की गई है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक नए राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये 56वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके साथ ही दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी गठित किया गया। अगला प्रश्न, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का
उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो ये लोहे पदार्थों की अधिकता के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक ससमय ग्रीनविच से कितना आगे पीछे है? तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो ये आपका कृषि के लिए सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस क्षेत्र में धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी? तो आपका ये टाटा लौह इस्पात कंपनी थी, टिस्को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। एवं यह भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सी है? तो आपका ये भारतीय यूरोपीय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारतीय यूरोपीय, जिन्हें हम आर्य भी बोलते हैं, ये लगभग 73% है। इसके बाद आपका द्रविड़ आता है, जो कि कितना है? 20%। उसके बाद ऑस्ट्रिक आपका 1.38% एवं सबसे कम चीनी तिब्बती यानी 0.85 भाषाई समूह है। अगला प्रश्न, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। आपका ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औषधि चट्टानें भू परपट्टी के पूरे आयतन का केवल 5% ही बनाती है, फिर भी वे पृथ्वी के स्थल मंडल को 75% भाग को घेरे हुए रहती है। वैसे औषधि चट्टानें का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया गया है, जैसा कि समुद्री चट्टानें, नदीकृत चट्टानें, सरोवरीय चट्टानें एवं हिमनद चट्टानें। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लगभग ये 76% हिस्सेदारी करता है भारत का। उसके बाद आंध्र प्रदेश 12% और महाराष्ट्र 6%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो आपका ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व है जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता एवं इसका संकेत इस तथा परमाणु संख्या 1 एवं द्रव्यमान संख्या 1.08 होता है। अगला प्रश्न, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से हैं? तो आपका ये सल्फोनेट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो आपका ये एल्कीन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे एल्कीन का फॉर्म होता है CnH2n। एल्कीन का आपका सामान्य सूत्र होता है, जबकि एल्केन का आपका होता है CnH2n+2 एवं एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये आपका सामान्य सूत्र होता है अल्कीन, एल्केन, एल्काइन का, जो कि अल्केन कार्बन व हाइड्रोजन एकल बंध में होते हैं, जबकि एल्काइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एवं बस इतना ही। अगला प्रश्न, साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग करता है? तो आपका पाइशीकरण द्वारा
अलग करता है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाइशीकरण समानता ध्रुवीय समूह मुक्ति लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका ये ब्यूटेन प्रयुक्त होता है, ब्यूटेन गैस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक तरल एवं ज्वलनशील होती है। अगला प्रश्न, खाने का नमक NaCl निम्न में से किसे बना होता है? तो आपका ये मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार के द्वारा बना होता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि समुद्री जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका दुर्गापुर में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो विजय घाट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अभय घाट आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई का समाधि स्थल, एवं नारायण घाट हो जाएगा आपका गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल। अगला प्रश्न, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका है आशापूर्णा देवी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आपका हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन और चाइना कप जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो ये आपका पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भारत और नेपाल के दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। अगला प्रश्न, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये किसानों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, भद्रा अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस अभयारण्य में मुख्य रूप से भालू, हाथी, तेंदुआ, हिरण आदि रहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? तो आपका ये नागार्जुना सागर वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये आंध्र प्रदेश में है। एवं इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे प्रैक्टिस शीट नंबर 7 समाप्त हो गया। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।